और जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बड़ी मीटिंग के बाद इस बैठक के मेजबान प्रवेश वर्मा ने बड़ा बयान दिया। प्रवेश वर्मा भाजपा के सांसद हैं और उनकी इस बात से कई अटकलें भले ही तेज हो गई हो, लेकिन एक सीधे तौर पर एक कहा जाए कि एक राजनीतिक बयान था। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि जयंत ने गलत फैसला चुना है और उन्हें जाट समाज के लोग समझाएंगे। प्रवेश वर्मा ने इसके बाद जो कहा वो और भी खास है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भी जयंत के लिए संभावनाएं बरकरार। अखिलेश के गठबंधन में भाजपा का सेंधमारी निमंत्रण। देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। सुना आपने, भाजपा ने अपनी तरफ से जयंत चौधरी को जिस तरह खुला न्योता भेजा, उसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन बात इससे कहीं आगे वाली लगती है। भाजपा की तरफ से ये बातें खुलकर कही गई हैं, कैमरे पर कही गई हैं, इसलिए इसका अपना खास महत्व नजर आता है। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी, जैन जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। पश्चिमी यूपी का चुनावी महायुद्ध सामने है। इससे ठीक पहले भाजपा के युवा नेता प्रवेश वर्मा ने विपक्षी खेमे के युवा नेता जयंत चौधरी के लिए जो कुछ भी कहा, वो चुनाव बाद की संभावनाओं से भी जुड़ा है। यानी भाजपा ने हर दौर के लिए बड़ा दांव तैयार कर रखा है। जाहिर है, इससे सपा गठबंधन में खलबली तेज है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह के साथ जाट नेताओं की इस बैठक पर जमकर तंज किया। उनकी पूरी बातें सुनिए। इस पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में इस बार सपा, आरएलडी और आपका जो गठबंधन है वो चलेगा, लेकिन आज जिस तरीके से अमित शाह ने मुलाकात की है, जाट नेताओं को मनाने की कोशिश है। देखिए, मानता वो है जो सुखी होता है। 12 महीने कभी उलट करके भी माननीय गृह मंत्री जी गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान अपने हक के लिए बैठे थे, 12 महीने वहां नहीं गए। आज जब किसानों को जरूरत थी तब तो ये नहीं गए, आज इनको जरूरत हुई है। तो जब ये अभी कुछ दिन पहले, देश के गृह मंत्री बड़ी ताकत होती है, इन्होंने यह एहसास किया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जा रही है। जिस तरह दिल्ली में भी हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि हम बहुत पीछे हैं, तो यही माननीय गृह मंत्री जी डोर टू डोर वोट मांगने गए। हश्र क्या हुआ, 3 सीट दिल्ली में जीत पाए। पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, लेकिन हश्र हुआ कि मात्र दिल्ली में 3 सीट जीते। ये साबित होता है कि जब उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए, तो उसमें देखने को मिला कि हमारे गृह मंत्री जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं। ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। ये तमाम बयान बताने को काफी है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी को लेकर भाजपा और सपा गठबंधन में महासंग्राम किस कदर तूफानी दौर में पहुंचने वाला है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ अनुभव शुक्ला।